बुलेटिन की शुरुआत में राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपके सामने मैं रख रही हूं। युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पिछले साल पायल नाम की युवती से शादी की गई थी। युवक ने पायल के साथ लव मैरिज की थी। हॉरर किलिंग की बताई जा रही है इस पूरे मामले में आशंका और हत्या कराने का शक है ससुराल वालों पर। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके की ये घटना है। ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जयपुर में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई और आशंका है हत्या की। इस मामले में मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कराने की आशंका जताई है। जयसिंहपुरा खोर्द पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच जारी है। हमलावरों ने गोविंद के सिर और मुंह पर पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए हैं। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद प्रजापत टोडा मीणा गांव का मूल निवासी था। हाल ही में हटवाड़ा की कृष्णा विहार कॉलोनी में रह रहा था। अपने काम से जा रहा था कि इस भयानक वारदात का शिकार हुआ। मौके पर मौजूद जो लोग रहे वो कह रहे हैं कि दो हमलावरों ने मिलकर गोविंद पर हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। और जानकारी ये है कि युवक ने लव मैरिज की थी पिछले साल पायल नाम की युवती से। रिश्तेदार लव मैरिज से नाराज थे। जयसिंहपुरा खोर पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल किए गए खून से सने मिले मोटे पत्थर को जब्त किया है। तो लव मैरिज से रिश्तेदार नाराज थे और युवक के परिजन अब ससुराल पक्ष पर हत्या करने की आशंका जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसका नाम है गोविंद, जिसकी पायल नाम की युवती से शादी हुई। दोनों ने लव मैरिज की और क्योंकि युवती के जो पेरेंट्स थे वो इस मैरिज से खुश नहीं थे, ऐसे में अब ये हत्या करने का जो मामला सामने आया है, ससुराल पक्ष पर आरोप लगा है हत्या कराने का। और क्योंकि अब पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल किए गए खून से सने मिले मोटे पत्थर को दरअसल जब्त कर लिया है। एफएसएल की टीम की सहायता से मौके से सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर से हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या करने का ये मामला सामने आया है। और सहयोगी दीपक का रुख करेंगे इसी पर। मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं लाइव। दीपक, आपके पास आते हुए, हत्या करने की आशंका युवक के परिजन जता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं सीधा ससुराल पक्ष पर, ये कहकर कि नाराज चल रहे थे, वो इस शादी से खुश नहीं थे। और क्योंकि एफएसएल की टीम ने सबूत लिए हैं मौके से, पुलिस की टीम जांच कर रही है। क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो जो मृतक की पत्नी है, उसके दो कजन भाई है, उनका जो नाम है वो यहाँ पर सामने आया है। तो पुलिस अब उनकी तलाश जो है वो कर रही है। जो दो भाई है, उसके एक चाचा और ताऊ के जो दो भाई है, वो उनका नाम जो है वो सामने आया है। तो गोविंद ने जो है साल भर पहले ही जो है लव मैरिज की थी और अपनी पत्नी के साथ जो है जयसिंहपुरा कोर इलाके में रह रहा था। लेकिन इससे ससुराल वाले काफी ज्यादा नाराज थे और जो लड़की है उसके जो ससुराल वाले उसके काफी ज्यादा नाराज थे। उसके बाद उनके जो दो भाई है उसने साजिश रच कर पूरी प्लानिंग के तहत जो है ये हत्या की है। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है हत्या की धाराओं में। लेकिन जो कुछ संदिग्ध जो उसके परिजन है उनको जरूर हिरासत में लिया है। लेकिन जो दो मुख्य आरोपी है, जो चाचा और जो ताऊ के जो उनके भाई है, जो कजन है, वो अभी तक फरार हो गए घटना के बाद। तो उनकी तलाश के लिए टीमें जो है वो गठित की है और हर उनके संभावित ठिकानों पर जो है दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो है 2 दिन 3 दिन अब हो चुके हैं घटना के, लेकिन अभी तक वो दोनों जो है पुलिस गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो मुख्य आरोपी है, जो मेन आरोपी वही है जिन्होंने पत्थर से कुचलकर हत्या की थी। उसके अलावा भी और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, साजिश के तहत, साजिश में। इसके लिए जो है पुलिस उनकी भी जांच कर रही है और मान सकते हैं कि इस पूरे मामले में और भी लोगों की जो गिरफ्तारियां है वो संभव है, हो सकती है। ये पूरा मामला जो है वो ऑनर किलिंग का है। फैमिली मेंबर ही इसमें इन्वॉल्व है। तो चाचा ताऊ के जो दो भाई है, कजन है, उनको ट्रैक कर लिया है, उनको नामजद कर लिया है। बस वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो वो जहां जहां भाग सकते हैं, पता चला है कि वो जयपुर छोड़कर भाग गए हैं। उनका जो गांव है वहां पर भी नहीं है।
तो मान सकते हैं कि पुलिस जल्द उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आज की तारीख में पुलिस गिरफ्त से दूर है। ऑनर किलिंग का पूरा मामला है। साल भर पहले ही जो गोविंद है उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। वो बड़े ही प्यार से जो है अपनी पत्नी के साथ जयसिंहपुरा कोर इलाके में रह रहा था। उसकी एक बच्ची भी हुई थी, 2 महीने की बच्ची जो है वो बताए जा रहे। लेकिन किसे क्या पता था कि उनके अपने ही जो है उनके खून के प्यासे जो है वो हो जाएंगे। और उनके जो दो कजन, जो भाई है, जो लड़की है, उन्होंने जो जब वो बाइक से जा रहे थे अपने काम, रूटीन काम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको रोक कर उनसे बातचीत की और इस दौरान पत्थर से सर पर कुचल कुचल कर उनकी हत्या कर दी। अब लड़की जो उनकी वाइफ है वो अपने गांव जो है वो वहां जा चुकी है, अपने परिवार के साथ रह रही है। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि उन हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं है। हत्यारों को जल्द पकड़ा जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक पूरे मामले का खुलासा युवती के करती है, कजिन क्योंकि ब्रदर तो फरार आरोपी चल रहे हैं, बाकी जो परिवार वाले हैं दीपक, उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? उनसे कोई पूछताछ हुई है अब तक? बिल्कुल, मैंने कहा कि जो फैमिली मेंबर है उनसे भी पूछताछ हुई है, उनको भी हिरासत में ले रखा है। और जो कजन, जो 2 भाई है, वो मेन आरोपी है। तो उनको जब सबसे पहले पकड़ेंगे, उनका मोबाइल चेक करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इस पूरी प्लानिंग में उन 2 भाइयों के अलावा कौन कौन थे, और भी परिवार के मेंबर कौन कौन उसमें शामिल है। तो मेन अभी एक्यूज, मेन जो आरोपी है वो तो 2 कजन जो भाई है वही है। लेकिन पहले कोशिश है कि उनको पकड़ा जाए, तो पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। फिर जब वो पकड़ में आएंगे उनसे पूछताछ होगी, उनके मोबाइल चेक किए जाएंगे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, व्हाट्सएप चैट देखा जाएगा, तो पता चलेगा कि प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, फैमिली मेंबर और कौन कौन थे। लेकिन अभी तक पुलिस की जो डिक्शनरी है उसमें ये 2 जो कजन भाई है यही मेन एक्यूज है। पहले पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करेगी, उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। प्लानिंग कैसे हुई, साजिश कैसे रची, कैसे वो जाएंगे पत्थर से कुचलेंगे, तो ये बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है। 2 लोगों का इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इन्वॉल्वमेंट और भी लोगों का हो सकता है। पहले पुलिस ने दावा किया कि इसको जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी की तारीख में गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक चावला तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़